हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर में हम लोग ये मॉडल बनाने वाले हैं सरफेसिंग के अंदर। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो व्यू हैं, एक फ्रंट व्यू दे रखा है और एक यहाँ पे हमारे पास साइड व्यू दे रखा है। तो क्योंकि मैं एनएक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो बाहर का कर्व है ये कर्व बनाऊँगा, एक ये बीच वाला भी कर्व बनाऊँगा और एक ये कर्व बनाता हूँ यहाँ तक पूरा नीचे तक, राइट। और उसके बाद ये साइड का कर्व उसके बाद बनाया जाएगा और इन कर्व की मदद से मैं इस वाली शेप को बनाऊँगा, राइट। यहाँ पे देख लीजिए स्मूथ आ रहा है तो इसको हमें ध्यान रखना है कि आपस में प्रॉपर्ली स्मूथली मैच हो पाए, राइट। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। तो सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन ही ले लेता हूँ जो कि मेरा वाई प्लेन है। या नीचे का सर्किल बनाना चाहते हैं तो पहले नीचे का सर्किल बना लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो फिलहाल मैंने सर्किल नहीं बनाया तो मैं इधर से ले लेता हूँ 80 का हाफ मेरा 40 हो जाएगा और क्लिक। अब इसके बाद यहाँ से एक आर्क है तो आर्क यहाँ से आप लीजिए, यहाँ पे ये टेंजेंट है, मैच हो गया। फिर यहाँ से लेते हैं कुछ इधर तक जाते हैं और ये भी टेंजेंट ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये डिस्टेंस दे रखी है 104, तो रैपिड डायमेंशन की मदद से हम इसको बनाते हैं और ये है हमारा, डबल क्लिक करके एडिट कर लेता हूँ 104 और ये सेंटर से इधर दिया हुआ है 90, तो आप दोबारा से लें, ये लिया, ये है 90 और अभी भी थोड़ा अजीब आ रहा है तो इसका रीज़न क्या है। एक हमें लाइन लेनी है और इस लाइन के साथ इस आर्क को आप टेंजेंट कर दीजिए। ये जो है आ रहा है 15 का रेडियस है, 15 का रेडियस, राइट। इसको मैं यहाँ से 10 और 2 का रेडियस है तो 12 हो जाएगा, आप इसे 12 ले लीजिए और क्लोज। फिलहाल ये मुझे चाहिए नहीं तो आप इसे रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से नीचे का एक ये आर्क है, इसको लेना है तो लाइन लेते हैं और यहाँ से क्लिक किया, लाइन नीचे की तरफ जानी है और लाइन है कितनी 20, 104 और 84, 20, तो 20 ये ले लेते हैं। अब यहाँ से आर्क चाहिए तो मैंने आर्क के लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 80 के बाद इधर भी 40 चाहिए तो इधर से क्लिक करते हैं और इधर भी 40 आर्क, ये आर्क हो गया और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कहीं मिलाते हैं टेंजेंट, राइट। ट्रिम, इसको ट्रिम कर दीजिए और ये वाला नहीं, ये नीचे वाला जो आ रहा है ये 15 रेडियस हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये जो है ये हमें दिया हुआ है 36 का रेडियस, 36, तो 36 करने पे कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। क्लोज करें, फुल्ली कंस्टेंट भी हो चुका है पर ये ठीक तो नहीं लग रहा, तो ये जो डायमेंशन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इस पॉइंट को अगर वर्टिकली अलाइन कर दिया जाए तो ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है अभी, राइट। लेकिन फिर भी ये रेडियस जो है हमारा फिट नहीं आएगा, इधर 15 है, इधर 15 है, सीध में तो आना ही चाहिए, ये सीध में आ भी रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसको रख लेते हैं और यहाँ से लाइन को मैं लेता हूँ और क्लिक, और अगर मैं इसको और इसको टेंजेंट कर दूँ तो नई बात बनती, आप इसे डिलीट करिए। बहुत हल्का सा फ़र्क पड़ा है टेंजेंट करने से, कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन ये तो श्योर है कि ये आपस में मैच हो रहा है, स्ट्रेट लग ही रहा है, ठीक है। तो या तो आप स्ट्रेट कर लीजिए इसको, कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते तो ठीक है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सॉरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकल अलाइन कर लिया। अब अगर इसे लेता हूँ मैं रेडियस तो 41 आ रहा है, तो डायमेंशन में मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो क्या किया जाए,
हम इसको कंस्ट्रेंट को हटाते हैं और इसे 36 करने पे बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है, जो कि नहीं बात बनती। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं। एक आर्क बीच में भी है, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ से मिडिल से ये मिडिल पे, और ये 90 का रेडियस, राइट। तो एक जो स्केच है पहला वाला वो मेरा कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो उसको भी यहीं पे बना लीजिए या बाद में बना लीजिए, एज यू विश। तो चलिए यहीं से ही बना लेते हैं। मैंने इसे क्लिक किया और ट्रिम कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। अब ये नीचे से है 44 मीन्स यहाँ से 40, यहाँ से लेते हैं इसे। फोर्टी, और ये सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ से लेते हैं 96 और 115 का रेडियस। इसे करते हैं क्लोज, फिनिश कर दीजिए। ये लाइन मैं हटा देता हूँ, ये लाइन चाहिए नहीं, तो रेफरेंस में कर देते हैं इसे। ये लाइन भी वैसे चाहिए नहीं, आप रेफरेंस में क्लिक करिए, एग्जिट। अब इधर आ जाते हैं हम, ये वाला प्लेन, ओरिएंटेशन। अब साइड वाले पे ले लेते हैं और यहाँ से भी मुझे वही 40 चाहिए होगा, तो यहाँ से इधर चलते हैं 40 और आर्क, राइट। और एक लाइन ले लेते हैं, जो मिडिल वाली लाइन थी ये वाली, यहाँ से शुरू करना है, इधर की तरफ चलेंगे और ये 45 का हाफ हो जाएगा 22.5। अब फिर एक आर्क लेते हैं और इसको इसको मिला देते हैं, राइट। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये बीच में मैच हो रहा है कहीं पे, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है ये आप छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले डायमेंशन लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। 15 का रेडियस हो गया और ये 92 का रेडियस हो गया। क्लोज, स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिनिश। अब यहाँ से आप जाएं, इंसर्ट, ड्राइव कर्व के अंदर कंबाइन का प्रोजेक्शन है, तो कंबाइन प्रोजेक्शन में मैंने ये लाइन और सेकंड कर्व ये वाला प्रीव्यू और ओके। ये अब मुझे नहीं चाहिए, राइट। ये देखिए बन गया, ये 3D का कर्व आ गया मेरे पास एक। अब हम एक नया प्लेन लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पे ओके, और इस पर जाके स्केच करिए वेक्टर की डायरेक्शन, और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल शुरू होगा इससे, सेंटर पॉइंट लेके अब ये पॉइंट यहाँ से, और ये पॉइंट यहाँ से आ गया प्रॉपरली। ये पूरा यहाँ से मैच हो गया, ये बिल्कुल बाहर तक मैच हो रहा है। तो क्या करेंगे, फिलेट ले लेते हैं। फिलेट में ये लिया, फिलेट थर्ड कर, या मत लीजिए कोई बात नहीं, ये और ये
और ये जो लाइन है रेफरेंस और डायमेंशन अगर ये बोल रहा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ये स्पेसिफाई कर देता हूँ जो कि 45 आ रही है, राइट। ये चाहिए था, ये मैंने ले लिया। अब चाहे तो एक छोटा वाला अंदर का भी यही बना लीजिए या बाद में बना लीजिए, एज यू विश, जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ और सेंटर रेक्टेंगल, देखिए सही आ रहा है। अब इसकी डायमेंशन देखिए 25 और इधर से है 10। अब ये पॉइंट और ये मैं चौरा नहीं, अंडू कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन। नई बात बनी अभी भी, ये ऊपर नीचे जा रहा है तो घुमा लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, राइट। अब मैच हो गया। और ये हल्का सा राउंड है तो राउंड इसको या तो यहीं पे कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, एज विश। तो बाद में ही कर लेंगे, कैंसिल कर देते हैं। फिलहाल ये है मेरे पास जिसको कन्वर्ट करना है 3D में। अब हम जाते हैं यहाँ से सरफेस में, सरफेस मैश सरफेस में एन साइडेड सरफेस, स्टूडियो सरफेस लेते हैं। स्टूडियो सरफेस में जाने के बाद अगर मैं इसको बनाता हूँ, चलिए मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या चेंज करना है। तो इसको मैंने इंटरसेक्शन पे स्टॉप कर दिया और मैंने बोला कि मेरा पहला कर्व ये वाला, ठीक है, ऐड। दूसरा कर्व ये वाला है, राइट। और एक तो देखिए इसके नीचे सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, अगर मैं इस तरह से लेता भी हूँ और यहाँ से पिक किया इसके बीच का और ये, तो ये यहाँ तक आ गया। इसे पोजीशन और पोजीशन करते हैं तो अभी भी आ नहीं पा रहा है, तो हमें दो काम करने हैं। तो पहला क्या काम करना है, जो सर्कल था जो हमें बनाना था वो हमने बनाया नहीं शुरू का, वो वाला ले लेते हैं और सर्कल है यहाँ पे 80 का। फिनिश, ये 80 का सर्कल इसके पास आ गया। और यहाँ से आप एक्सट्रूड लीजिए और एक्सट्रूड में मैंने ये और ये और ये रिवर्स साइड। और ओके, इसको बनाने का एक रीज़न है, मैं आपको भी बताता हूँ क्या। इधर नीचे वाले को भी ले लेते हैं और ये है 4, तो इस सर्कल को सिलेक्ट किया और 4 ले लीजिए और डाउनवर्ड जाना चाहिए और ये हो जाएगा शीट। और ओके, आप चाहें तो इस सर्कल को आप हाइड कर दीजिए, राइट। अब लेते हैं स्टूडियो सरफेस और मैंने लिया यहाँ से पहला कर्व, ये हो गया ऐड। दूसरा कर्व ये पूरा नीचे तक ऐड। और तीसरा कर्व राइट। तो एरो ऊपर से, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से जाता हूँ मैं, तो गाइड मेरा हो जाएगा, राइट, एक ऐड और दूसरा
ये अभी फ़िलहाल अगर मैं इसे पोजीशन रखता हूँ तो ये कुछ रिजल्ट दे नहीं रहा। तो हमने इसे बोला टेंजेंट, पहला सेक्शन कौन सा था, ये वाला, तो इसकी सरफेस ये। फिर दूसरा वाला नहीं चाहिए, तीसरा ये है, तो लास्ट में ये वाला टेंजेंट। और यहाँ से आते हैं गाइड में, और गाइड का टेंजेंट ये, और ये वाला गाइड तो प्रॉपरली है ही। एक यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है, जो फर्स्ट वाला था इसका टेंजेंट सरफेस ये दो ले लेते हैं। अभी भी ये आ नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, कैंसिल करते हैं। ये पूरा सरफेस तो मैच नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ से स्वीप। और स्वीप में जाके मैंने सिंगल कर्व लिया, ये कर्व है, या आप इसे रिवॉल्व कर लो, और आसान कर देता हूँ मैं। आप रिवॉल्व ही कर लीजिए, रिवॉल्व लिया और यहाँ से सिंगल कर्व लेके ये वाला कर्व, और वेक्टर हमारा ये z ये है, और नन, और ये शीट, और ओके राइट। अब जो बचा हुआ है इसके ऊपर अब अप्लाई करते हैं स्टूडियो सरफेस, और मेरा पहला कर्व ये है, पहला टेंजेंट ये ऐड, और दूसरा ये है, ये पर इससे मैच हो रहा है नहीं, और आगे क्लिक करें, पूरा आ गया। तो अभी भी इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसे हटाते हैं। ये इस वाले से टच नहीं हो रहा, जो कि ठीक बात नहीं है। ऐड करते हैं, और फिर एक ये वाला कर्व लिया, टेंजेंट यहाँ तक तो ठीक है। आप ऊपर से भी अगर लेते हैं तो राइट, ये आ गया, लेकिन नीचे का जो है ये इससे टच नहीं हो रहा है। देखिए आप, यहाँ से मैच नहीं हो रहा। तो जब हमने ये बनाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, देखिए वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन जो मेरा मेन मकसद है आपको समझाने का वो यही है। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी बना सकता हूँ कि भाई किस तरीके से आपको बनाना है, पहली बार में ठीक बना सकता हूँ मैं, लेकिन आपको तब ये पता नहीं चल पाएगा कि अगर आप बनाएंगे तो आपको कहाँ गड़बड़ आएगी, कहाँ पे गलत हो सकता है। तो उस वजह से ही मैं पहले सिंपल तरीके से करता हूँ कि एरर क्या आ रही है, ताकि आपको पता चले। राइट, तो चलिए अब ये जो कर्व है ये पूरा एक कर्व आ रहा था, मैं इस प्लेन के अबाउट उसको यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। तो आप कर्व में जाएं, और कर्व में हमारे पास यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड कर्व, यहाँ से डिवाइड ले सकते हैं। और एक ऑप्शन और भी था, स्प्लिट या ट्रिम, ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिम इसे कट कर देगा। और अगर आप ट्रिम की जगह डिवाइड रखेंगे तो ये फिर वही काम करेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, नहीं तो कर्व ये नहीं काम करेगा। कर्व इसको हटा देते हैं, और नीचे वाला कर्व लिया, और इस प्लेन के अबाउट हम इसे डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड वाला पॉइंट है ये, और ओके राइट। अब एक बार पहले चेक कर लेते हैं एन, और जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये कर्व और ये कर्व, राइट, देखिए आ गया ना, इसे टच भी हो रहा है। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं हम, यहाँ से लेते हैं
और हमारा पहला कर्व ये लिया, ये कर्व सरफेस ऐड, और दूसरा कर्व ये हो गया ऐड, और तीसरा वाला ये हो गया और सरफेस ये हो गई, राइट। अब आते हैं गाइड पे, और गाइड में मैंने कहा ये वाला गाइड है, पहला गाइड टेंजेंट नीचे से, और फिर ऐड किया string do not intersect within the tolerance। तो आउटपुट में जाते हैं, सेटिंग्स, जो टॉलरेंस है राइट, टॉलरेंस में थोड़ा सा बढ़ा दिया, और ओके। ये टेंजेंट होना बहुत ज़रूरी था। अब इसको हाइड कर देते हैं, ये इसके साथ मैच हो रहा है, इसको भी आप हाइड कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिरर, प्लेन, ओके, राइट। इसको अगर मैं हाइड कर दूँ तो देखिए आपको ऐसा ही लगेगा, बिल्कुल स्मूथ। और इसको चेक करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होता है एक, एनालिसिस। एनालिसिस में जाने के बाद रिफ्लेक्शन, राइट, स्मूथ आ रहा है, इधर वाला भी रह गया, इसे भी सिलेक्ट करिए, राइट। तो ये प्रॉपर्ली लाइंस आपको दिखाई देंगी अगर आपका प्रॉपर्ली टेंजेंट होगा तो इसमें से कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ जो कि कर्व मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, हाइड कर दिया। अब ये नीचे से भी ओपन है फिलहाल, तो कोई बात नहीं, ओपन ही रख लेता हूँ अभी। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम करते हैं सरफेस, फिल, टेंजेंट, अप्लाई, फिर ये वाला भी चाहिए, इसे कर देते हैं हम एक्सट्रूड, और ये वाला हमारा है कनेक्टेड कर्व, और आगे की तरफ कितना आना है, आगे की तरफ आना है 10, 2 ऑलरेडी मैंने ले लिया था तो उसके बाद भी 10 है, और ये शीट में होना चाहिए। और इसका फिलिट है 2 का, तो फिलिट 2, राइट, ये आ गया। और स्केच को हाइड कर देते हैं। अब इसे करते हैं ट्रिम, तो सरफेस, ट्रिम शीट, इस शीट को ट्रिम करना है, कर्व है ये एज वाला, और ओके, देखिए कट गया। अब इन सबको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो स्यू स्यू करेंगे, और ओके। अब ले लेते हैं यहाँ से फिलेट, और फिलेट है यहाँ पे 2 का, ये कुछ ठीक हुआ नहीं लग रहा है, दोबारा से लेते हैं। ये क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये हल्का सा कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, ये देखिए मैच नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे इसे डबल क्लिक करते हैं, एज ब्लेंड नहीं, एक्सट्रूड, ये तो ठीक लग रहा है। और ये जो फिल किया था
फिल भी ठीक है। ओके, ये हल्का सा से भी प्रॉपरली मैच हो नहीं रहा है ना। तो जब हमने इसको सेलेक्ट किया होगा तो कर्व कहाँ पे था हमारा, हमें उसे देखना पड़ेगा। तो इसे डबल क्लिक करते हैं और कर्व तो हमारा ठीक आ रहा है। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं भी ठीक कर देता हूँ। तो पीछे चलते हैं, ये ट्रिम, फिलेट, एक्सट्रूड, और फिर ये फिल को हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट। राइट, अब दोबारा से लेते हैं यहाँ से फिल, ओके। और जो कर्व था हमारा, इसे शो कर लेते हैं और आप करते हैं एक्सट्रूड। इसे 10 कर दिया और इसे कर दिया शीट, और ये इससे मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी अब एक काम करिए, थोड़ा सा अंदर तक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिलेट, ओके। अब इसको ट्रिम कर देते हैं सरफेस में जाके, ओके। आप अगर सीव करें तो इसे शीट ही करेंगे। अब लेते हैं यहाँ से फिलेट, ये पूरा हो गया। अब यहाँ से एक ये जो था कर्व, इस कर्व को लेते हैं, फर्स्ट वाला स्केच, इसे शो, इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं सिंगल कर्व करके। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो स्प्लिट बॉडी है मेरे पास या डिवाइड फेस, तो डिवाइड फेस लेते हैं। ये जो फेस है इसको इसके रेस्पेक्ट में डिवाइड करिए, राइट, डिवाइड हो गया। और इधर वाले फेस पे आ जाते हैं और स्केच, और यहाँ पे कुछ डायमेंशन मिसिंग है, तो हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो लाइंस हैं अब सबको कर दीजिए इक्वल, और डबल क्लिक करके 5, क्लोज, और राइट। और नीचे वाला 60 से स्टार्ट करते हैं, 60, 50, 40, 30, 20, बीच का गैप
5 5 5 और 5, और नीचे से बॉटम से 25 -4 21, क्लोज सर्कल। अब ट्रिम कर देते हैं। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास, कन्वर्ट रेफरेंस में। ये लाइंस नहीं चाहिए, रेफरेंस, फिनिश। आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ। तो यहाँ से गए हम और एक्सट्रूड, इस सिंगल की जगह अब इस बार इन पर रखेंगे, और उधर से तो कुछ नहीं, 0, और इधर वाला इसको बाहर तक निकाल दीजिए, और ये सब्सट्रैक्ट। अभी एक बार में एक ही बॉडी से जाएगा। तो पहले ऊपर की बॉडी ले ली, अप्लाई, और दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस वाली बॉडी में से राइट, स्केचेस को हाइड करिए, इस स्केच को भी हाइड करिए। ये हमारा तैयार। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कलर कर सकते हैं, चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं, चाहें तो थिकनेस दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फटाफट फिल कर देता हूँ, और थिकनेस अगर देना चाहते हैं तो ये सिंगल की जगह टेंजेंट रखना है, और ये बाहर आ रहा है, रिवर्स कर देंगे, अंदर की साइड चला जाएगा थिकनेस। और टेंजेंट में से ये हम छोड़ देते हैं, देखिए ये छूट गया। अच्छा, ये फिर सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, तो तब ये आएगा, और इस वाली की वजह से शायद ये ले नहीं रहा है, सिंगल सिंगल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कलर, कलर के लिए फेस फिल्टर, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क, राइट। तो ये मॉडल है, इस तरीके से बनेगा। उम्मीद है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। इधर से देखेंगे तो ये रहा साइड के कर्व और फ्रंट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ऐसे नए लेक्चर के साथ।